नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे यूपी में मकबरे पर भगवा लहराने पर विधानसभा में हंगामा हुआ। इससे पहले हम अपनी बात तफसील से करें, आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। उसका कारण है कि पिछले 8-10 दिन में हमें सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, और जिससे उत्साह में काफ़ी कमी आ गई है। इसीलिए हमने कल मात्र 2 एपिसोड किए। रोज़ 4, 5, 6 एपिसोड देने वाला ये चैनल जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हतोत्साहित होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्सेटाइल इन्फॉर्मेशंस मिले, भिन्न तरह के न्यूज़ मिले, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करने का कष्ट अवश्य करें। मात्र 5 सेकंड लगते हैं। एक सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसके बाद बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलें और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक ट्रांसफ़र करें। अब बात करते हैं मुद्दे की। मकबरे पर भगवा लहराना ये किसी संविधान के किताब में नहीं लिखा हुआ। जिसका जो पूजा स्थल है वो अपने रीति रिवाज अनुसार काम करे। अब माता प्रसाद हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा कराना चाहती है, हम झुकेंगे नहीं। जोरदार नारेबाजी भी हुई। कल की घटना है जब ये मकबरे पर हिंदू मंदिर होने का दावा पेश किया गया, और दावा पेश करने का जो तरीका है वो बहुत ही बेहुदा है, या जिसको कह सकते हैं गलत है। आप 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, नारे लगाते हुए अनाधिकृत रूप से उनके प्रेमाइसिस में घुस जाते हैं, और ऊपर चढ़कर गुंबद पर आप भगवा ध्वज लहरा देते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, उससे आपको क्या मिलता है? पिछले 200 वर्षों से ये मकबरा है, ऐसा कहा गया। तो आपको क्या आवश्यकता है कि कानून को अपने हाथ में लें? ये तो संविधान के सम्मत नहीं है। और कानून को हाथ में लोगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी, पुलिस भी कार्रवाई करेगी। परंतु ये यूपी है, यूपी में हिंदू मुस्लिम करना ये आम शगुल बन गया है। जिस राज्य का चीफ मिनिस्टर भी जब ये बयान देता हो कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, 80-20 की बात अगर करता है तो ये समाज को बंटवारे वाली बात मानी जाती है। तो आप इस तरह से करेंगे तो जो आपकी तरफ के लोग हैं, आप उनकी पीठ पर हाथ रखेंगे तो वो इस प्रकार की अनाधिकृत शरारत करेंगे। क्यों किसी के मकबरे पर जाकर भगवा ध्वज लहराना ये उचित नहीं है, ना ही इसकी सलाह कोई भी आपको देगा। अब यूपी विधानसभा में दूसरे दिन की कार्रवाई दोपहर 1:50 पर हंगामे के चलते अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सीएम योगी भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फतेहपुर के मकबरे में भगवा झंडा लगाने और तोड़फोड़ का मामला उठाया। कहा उन्होंने कि एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया, कहा कि ये मकबरा हिंदुओं का है। ये अकस्मात कह देना कि ये हिंदुओं का है, ये कहाँ तक उचित है और ये कहाँ तक अनुचित है, ये जनता के ऊपर हम छोड़ देते हैं। जनता का जो विवेक होगा वो करेगा। परंतु इस तरह से
कानून को अपने हाथ में लेकर ये कह देना कि ये मकबरा हिंदुओं का है, 200 वर्ष बाद अचानक आपको ख्याल आता है और आप अपने मन के मुताबिक उद्दंडता करते हुए उस मकबरे पर हमला बोल देते हैं और अब जाकर भगवा झंडा लहरा देते हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फतेहपुर के मकबरे में भगवा झंडा लगाने और तोड़फोड़ का मामला उठाया। कहा, एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया, कहा कि मकबरा हिंदुओं का है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की लेकिन भीड़ घुस गई। सौहार्द बिगाड़ने का काम चल रहा है। मुस्लिम मदरसे और मकबरों को तोड़ा जा रहा है ताकि सांप्रदायिकता सौहार्द बिगड़ जाए। तो ये जो स्टेट है, जो राज्य है, जो प्रशासन है, जो शासन है, ये उसका कुचक्र हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में दंगा कराना चाहती है। इस दंगाई सरकार के खिलाफ हम झुकेंगे नहीं, पुलिस के दम पर सरकार नहीं चलेगी। इसके बाद सपा विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, तानाशाही बंद करो, ऐसे उन्होंने नारे लगाए। दंगाइयों को मिट्टी में मिलाओ, बाबा का बुलडोज़र कहाँ गया जैसे नारे लगाए। जवाब देने के लिए मंत्री सुरेश खन्ना खड़े हुए। उन्होंने कहा कि फतेहपुर बवाल में सरकार शामिल नहीं है। इसका मतलब कई बवाल में शामिल होती है, जो आप कह रहे हैं कि सरकार शामिल नहीं है। तो फतेहपुर बवाल में सरकार शामिल नहीं है, मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ। शाम को ही 10 नामजद और 160 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कानून अपना काम करेगा। खन्ना आरोपियों के नाम पढ़ने लगे तो बगल में बैठे सीएम योगी ने उनको रोक दिया और माता प्रसाद ने, भारतीय जनता पार्टी सदन चलाना नहीं चाहती है, दंगाइयों को बचा रही है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक रंग देकर प्रदेश को दंगों में झोंकना चाहती है, जैसे गुजरात सरकार ने मोदी जी के राज में दंगों को भड़काने दिया था और वहाँ काफ़ी संख्या में मुस्लिम मारे गए थे। तो सपा ने कहा कि फतेहपुर में भीड़ जुटाने वाले नेता का नाम नहीं है। सपा का इशारा फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष की ओर था। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। ये बात उचित है कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा, जिसकी फ़ोटो कवरेज आई, वीडियो कवरेज आई, उसका जो एफआईआर है उसमें कहीं नाम निशान नहीं है। तो ये मिली भगत से है, ये कैसे है, ये हमको नहीं पता, परंतु आम सोशल मीडिया पर ये बात सर्वथा प्रचलित हो चुकी है कि जो सबसे बड़ा दंगाई था उसका इसमें नाम छिपा लिया गया है, क्योंकि उसकी साठगांठ सत्ता पक्ष से है। दरअसल फतेहपुर में सोमवार को बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के 2000 लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए। लाठी डंडे से लैस हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। अब साहब, ये तोड़ फोड़ करना कहाँ तक उचित है? जो बैलेंस्ड माइंड आदमी है, जो न्यूट्रल आदमी है, अगर उससे पूछा जाए तो वो क्या जवाब देगा इस विषय में? ये बात सोच वाली है कि किसी के मकबरे में घुस जाओ, लाठी डंडे ले लो और अंदर जाते ही सार तोड़ फोड़ शुरू कर दो। तो कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया। अब ये हिंदू संगठनों का मंदिर होने का दावा, सड़क जाम करके हनुमान चालीसा पढ़ी उन्होंने। अब हनुमान चालीसा आप जगह जगह पढ़ लेते हो, और आपके कैसे हनुमान जी हैं जो आपको आज्ञा दे देते हैं किसी भी अशुद्ध जगह बैठकर, नाली के किनारे या गंदगी के पास आप हनुमान चालीसा पढ़ लेते हो? तो ये कैसा हिंदू धर्म है जिसमें शुचिता और शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता? किसी दूसरे के प्रेमाइसिस में जाकर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपने हनुमान चालीसा का मजाक बना दिया है। ये धार्मिक सबसे शुद्ध पवित्र हनुमान चालीसा है, इसको जगह जगह पढ़ना मुझे नहीं लगता ये कोई समझदारी वाली बात है।
अब यूपी में संभल के बाद फतेहपुर में मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। यहाँ सोमवार करीब 10 बजे अचानक बजरंग दल हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के 2000 लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए। ये कल की घटना है। पुलिस ने पहले से मकबरे के पास चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी थी, लेकिन लाठी डंडे से लैस हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया। आपको याद होगा, एक पहले भी ऐसा इंस्टेंस हो चुका है, किसी के घर के ऊपर जब वो हरा झंडा उतार कर भगवा ध्वज लहराया गया तो उसको गोली मार दी गई थी और उसके बाद दंगे भड़क गए थे जिसमें 10 या 5 आदमी मर गए थे। तो मेरा कहना है कि ये कृत्य जो है ये उचित नहीं है, नाजायज़ है, गलत है, इससे बचना चाहिए। अगर आपके दिमाग में इतना फितूर घुस गया है तो आप हजारों मंदिर पड़े हैं जहाँ पर भगवा ध्वज नहीं लहरा रहे, आप उन पर जाकर भगवा ध्वज लहराएं, आपका स्वागत किया जाएगा, आपको प्रशंसा मिलेगी। परंतु इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपका विरोध होगा और आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। तो हिंदू महासभा के नेता मनोज तिवारी भीड़ के साथ मकबरे के अंदर पहुंचे, पूजा करने लगे। अब बताओ, पूजा कितनी सस्ती हो गई है, जहां मर्जी करने लग जाओ। मुसलमानों की मस्जिद में आप पूजा करने लग जाते हैं तो कैसा सिर फिरा मस्तिष्क होगा, कैसी मनोस्थिति होगी, कैसी मानसिकता होगी कि दूसरे के प्रेमाइसिस में घुसकर आप कर रहे हैं। तो आप अपने घर में करें, अपने मंदिरों में करें, परंतु नहीं करते। मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा पाठ देकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए, जो नेचुरल है, स्वाभाविक तौर पर है। जब किसी के घर में घुसकर नाजायज आप पूजा पाठ करेंगे और वो पूजा पाठ वो उनके धर्म उसको इजाज़त नहीं देता, क्यों करना, ये बात समझ में नहीं आती। करीब 1500 मुस्लिम ईदगाह पहुंच गए। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगा। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बढ़ गया कि 10 थानों की पुलिस बुलाई गई। इसके बाद हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मकबरे से 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जाम लगा दिया। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए। अब हनुमान चालीसा इतनी सस्ती हो चुकी है, मतलब उसको ऐसे शुद्ध स्थान पर, ऐसे छोटी जगह पर हम ले आए हैं कि उसकी इज्जत को धूल में मिलाने का काम हिंदू धर्म के कुछ कुंठित लोग कर रहे हैं। उनको इस बात की समझ ही नहीं है कि हनुमान चालीसा एक पवित्र चालीसा है, जो कि बहुत हिंदुओं में बहुत उसको उच्च श्रेणी दी जाती है। उसको जहाँ कहीं मर्जी आप अपनी मर्जी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो कैसी मानसिकता है आपकी। तो बवाल के दौरान दोनों समुदायों के बीच पथराव हुआ। पुलिस ने खदेड़ कर लोगों को भगाया। हिंदू महासभा के प्रांत उपाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी ने मकबरे के अंदर पूजा पाठ किया। देखो आप, कैसी मानसिकता है, कैसी गुंडागर्दी है, कैसी मनमानी है, और कैसे आपके पास साहस आ जाता है कि दूसरे के प्रेमाइसिस में घुसकर अपने धर्म की पूजा पाठ आप कर रहे हैं, जबकि वो मकबरा है। तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकबरे में बनी मज़ार में तोड़फोड़ की। फतेहपुर के आबू नगर इलाके में ईदगाह परिसर में नवाब अब्दुल समद का मकबरा है। ये 200 साल पुराना है। हिंदू संगठन इसमें ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। ठाकुर जी कहीं इधर उधर ऐसी जगह नहीं जाते जहां उनका मंदिर बना लिया जाए। कम से कम थोड़ा अपने दिमाग का संतुलन बना कर रखें। ठाकुर जी को जहां मर्जी आप बिठा दोगे, किसी पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दोगे, किसी चौराहे पर उनको लगा दोगे, किसी ऐसी जगह नाले के किनारे उनको मंदिर बना दोगे, तो ये हिंदू धर्म के ह्रास का कारण बनेगा। इससे हिंदू धर्म की कोई इज्जत होने वाली नहीं है, बल्कि हिंदुओं की बेइज्जती होगी कि इनके ईश्वर, इनके इष्ट इतने सस्ते और इतने कमज़ोर हैं कि उनको
अच्छी जगह मिलती नहीं है, वो नालों के किनारे, नालियों के किनारे, पेड़ों के नीचे, चौराहों के बीच में कहीं भी उनका मंदिर आप बना लेते हैं। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचकर आप इस बात का मनन करें, क्या ये सारी प्रक्रिया, इसकी आवश्यकता है? हिंदुस्तान में हजारों लाखों मंदिर हैं, उनको संवारो, वहाँ सुविधाएं दो। कहाँ मकबरे में घुस रहे हो आप? आवश्यकता है ही नहीं। जो 200 साल से मकबरा है और मकबरे से 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर हंगामा कर रहे हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, डाक बंगला चौराहे पर हिंदू संगठन के लोगों ने जाम लगा दिया। 6 जिलों के एएसपी रवाना। बवाल की सूचना पर एडीजी जोन प्रयागराज संजीव गुप्ता मौके पर पहुंच गए। फ्लैग मार्च कर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। एडीजी के आदेश पर 6 जिलों के एएसपी फतेहपुर पहुंचे। इसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और कानपुर देहात के एएसपी शामिल हैं। एसपी अनूप सिंह ने बताया, पहले यहां फोर्स तैनात थी, उसके बावजूद कुछ अराजक तत्व अंदर पहुंच गए। अब देखो, आपको पुलिस कह रही है अराजक तत्व, और कोई नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे आपको। पुलिस कह रही है कि अराजक तत्व घुस गए और उनको खदेड़ दिया गया। कितनी बेइज्जती है। परंतु आपको बेशर्मी से काम करना है, वो आप कर रहे हैं। तो मौके पर सिर्फ पुलिसकर्मी तैनात हैं। सभी को यहाँ से वापस कर दिया गया है। लोगों ने जो झंडा लगाया था उसे हटा दिया गया। क्या फ़ायदा हुआ झंडा लगाने का भाई साहब? आप कोई ऐसा काम करें जो आपको शोभा देता हो, जो आपका सम्मान बढ़ाता हो, वो काम करें आप। आपने झंडा लगाया, पुलिस ने उतार दिया, पुलिस ने आपको अराजक कह दिया, पुलिस ने कहा कि हमने खदेड़ दिया उनको। कितनी भारी बेइज्जती है। तो शहर काजी बोले हैं कोई हंगामा ना करे। सैयदुल इस्लाम अब्दुल्ला ने मुस्लिम समुदाय से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, इन लोगों ने शहर का अमन चैन खराब करने के लिए हुड़दंग किया है, लेकिन हमें शांत रहना है, प्रशासन अपना काम करेगा। तो मकबरे पर भगवा झंडा लहराया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? आप खुद सोचकर बताएं कि हिंदुओं को पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए, बेहद गलत है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कानूनी तरीका अपनाना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दा उछाला गया है। दरअसल कोई अपनी राजनीति को इस कुकर्म से, इस कृत्य से आगे बढ़ाने की आड़ लेकर काम कर रहा है। तो हमें लगता है ये गलत है। हिंदू संगठन ने पहले ही पूजा किया था, उसका ऐलान कर दिया था। फतेहपुर शहर में या आबू नगर इलाके में ईदगाह है, इसमें नवाब अब्दुल समद का मकबरा बना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मकबरा करीब 200 साल पुराना है। 4 दिन पहले शुक्रवार को हिंदू संगठन मठ मंदिर संघर्ष समिति ने डीएम रविंदर सिंह को ज्ञापन दिया था। इसमें कहा गया था कि वे स्थल मकबरा नहीं है। तो आपके कहने से कोई झूठ थोड़ी मान लेगा। आप साक्ष्य दें, प्रमाण दें, कोर्ट में केस करें। इस तरह गुंडागर्दी ना करें। इसमें कहा गया था ये स्थल मकबरा नहीं है बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है और वहां से कब्जा हटाया जाएगा। साथ ही ऐलान किया गया था 11 अगस्त को हम लोग इस जगह की सफाई करेंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे। इसे देखते हुए रविवार को ही डीएम और एसपी अनुज सिंह ने मौके का मुआयना किया था। सुबह से मकबरे के सामने फोर्स तैनात की गई थी, लेकिन हिंदू संगठन के लोग इतनी बड़ी संख्या में अचानक पहुंचे कि पुलिस कुछ देर के लिए संभल नहीं पाई। हालांकि मकबरा मंदिर है, यह दावा पहली बार सामने आया है। 200 साल हिंदू अफीम धतूरा खाकर सोते रहे। तो अखिलेश ने एक्स पर लिखा है, ये सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है। फतेहपुरी में घटना घटी, तेजी से खत्म होती भारतीय जनता पार्टी की यह निशानी है। जब जब भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है, तब तब सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जाती है, हिंदू मुसलमान किया जाता है और 2 समुदायों के अंदर जहर घोला जाता है, नफरत बांटी जाती है। जनता अब इस भारतीय जनता पार्टी की चाल को समझ गई है। अब ऐसी करतूतों को जनता ना तो अटकेगी, ना ही इन घटनाओं से भटकेगी। तो ये जो है
अखिलेश ने एक्स पर लिखा है, फतेहपुरी में घटना घटी, तेजी से खत्म होती भारतीय जनता पार्टी की ये निशानी है। एसपी बोले, मकबरे में जबरन घुसने के आरोप में 10 नामजद और 150 पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी अनूप सिंह ने बताया, विवादित मकबरा अब विवादित बता रहे हैं, जबकि अब तक विवादित नहीं था। आज से पहले किसी ने इस पर दावा नहीं किया था। मकबरा स्थल पर जबरदस्ती घुसने तोड़फोड़ करने वालों पर 10 नामजद और 150 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। जल्दी सभी की गिरफ्तारी हो जाएगी। एसपी ने बताया, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। 3 कंपनी पीएसी की और कई सीनियर ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। मेरी अपील है कि आप लोग अपने घरों में रहें और पुलिस को अपना काम करने दें। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ने एक दिन पहले ही कहा था, हम पूजा और आरती जरूर करेंगे। तो ये जिला अध्यक्ष हैं मुखलाल पाल, तो मकबरे को मंदिर होने का दावा किया था। उन्होंने 10 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया था, सोमवार को पूजा पाठ और आरती करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं फतेहपुर के सनातियों से कहना चाहता हूं कि कल 11 अगस्त को 9 बजे कपूरी ठाकुर डाक बंगले पर एकत्र होना है। वहां से रेडिया जाकर, जहां हमारा मंदिर ठाकुर द्वारा होने के प्रमाण है, वहां चलकर पूजा पाठ करना है। हम हर हाल में वहां पूजा पाठ आरती करेंगे, वहां सारे प्रमाण हैं। वहां सब कुछ दिखाई दे रहा है। प्रशासन भी वहाँ जांच करा चुका है, प्रशासन के संज्ञान में सब कुछ है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये सनातन की आस्था के साथ खिलवाड़ है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सभी लोग जरूर पहुँचें, हम लोग पूजा पाठ और आरती जरूर करेंगे। तो ब्रजेश पाठक बोले हैं, कानून तोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने फतेहपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कहा कि वहाँ हम कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, कानून तोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं होगी। शहर काजी बोले, कोई हंगामा ना करे, प्रशासन आरोपियों पर कार्रवाई करेगा। ये इस्लाम अब्दुल्ला हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है उन्होंने, और जिन लोगों ने हंगामा किया उन पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। इन लोगों ने शहर का अमनो चैन खराब करने के लिए हुड़दंग किया है, लेकिन हमें शांत रहना है, प्रशासन अपना काम करेगा। एडीजी मौके पर पहुंचे, ड्रोन से निगरानी। बवाल की सूचना पर एडीजी जोन प्रयागराज संजीव गुप्ता मौके पर पहुंचे और फ्लैग मार्च कर ड्रोन से कैमरे की निगरानी की जा रही है। तो पथराव के दौरान भागते नजर आए लोग। ईदगाह परिसर में बवाल के दौरान पत्थरबाजी हो गई। इस दौरान एक गुट के लोग दूसरे गुट पर पत्थरबाजी मारते नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग बचने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। मकबरे पर चढ़े लोगों को लाठी फटकार कर खदेड़ा गया। अब बताओ क्या इज्जत है, इज्जत का फालूदा कर दिया आपने। तो ईदगाह परिसर में मकबरे पर चढ़कर हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने लाठी फटकार कर नीचे खदेड़ा। उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो ये प्रशासन की कमजोरी है। इस दौरान लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे। तोड़ फोड़ कर मजार पर भी लगाया भगवा झंडा। तो हंगामे के दौरान हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने मकबरे से पहले मजार पर चढ़कर तोड़फोड़ करने लगा। इस दौरान एक युवक मजार पर तोड़फोड़ करता नजर आ रहा है, जबकि दूसरा युवक मजार पर भगवा झंडा लहराता नजर आ रहा है। भगवा झंडा लेकर मकबरे पर चढ़े लोग और पुलिस तमाशा देखती रही। यह बड़ी बात है। पुलिस की मौजूदगी में हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता भगवा झंडा लेकर मकबरे पर चढ़ गए। वहां सीढ़ी के सहारे एक युवक ने भगवा झंडा लिए मकबरे पर लगाता नजर आ रहा है। नीचे कई कार्यकर्ता हंगामा करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पुलिस लाठी लेकर इधर उधर घूमती नजर आ रही है, रोक नहीं रही। 200 साल पुराना ये मकबरा है। आबू नगर इलाके में ईदगाह में नवाब अब्दुल समद का मकबरा है। यह 200 साल पुराना है। और बवाल बढ़ता देखकर पुलिस ने बैरिकेटिंग की थी। फतेहपुर में बवाल और प्रदर्शन के वीडियो सामने आए हैं। भगवा झंडा लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे थे। आबू नगर इलाके में बने मकबरे को हटाने के लिए हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के हजारों कार्यकर्ता पहुंचे थे। वहाँ हाथ में भगवा झंडा लिए हुए थे। उन्होंने मकबरे के अंदर घुसकर हंगामा किया। तो ये काफ़ी लंबी रिपोर्ट है,
और फतेहपुर में मकबरे पर भगवा झंडा लगाने पर बवाल हुआ। फतेहपुर में सोमवार को मकबरे पर भगवा झंडा लगाने पर बवाल हो गया। हिंदू संगठन के लोग सुबह सुबह मकबरे पर पहुंचे, मंदिर होने का दावा करते हुए तोड़फोड़ करने लगे। इसके बाद कुछ युवकों ने छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया। मकबरे पर भगवा झंडा देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। उनका भड़कना स्वाभाविक है। नाजायज आप किसी के घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, किसी के प्रेमाइसिस में जा रहे हैं और पत्थरबाजी करने लगे। फतेहपुर में आबू नगर इलाके में नवाब अब्दुल समद का मकबरा है जो 200 साल पुराना है। ये थी हमारी रिपोर्ट आपके लिए। कैसी लगी आपको रोट? हमने बिल्कुल एकदम न्यूट्रल होकर आपको ये सारी खबरें दी हैं। फैसला करना आपके हाथ में है, कितना उचित और कितना अनुचित है। वैसे भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, एबीवीपी और हिंदू महासभा, ये सब इस तरह के फिरका परस्त ये सारे के सारे धड़े हैं। हमारी इच्छा है कि जो पूरे हिंदुस्तान में मंदिर उपेक्षित हैं और वीरान पड़े हुए हैं, आप उनको आबाद करें, ना कि मुसलमानों के ज़बरदस्ती घुसकर मस्जिदों में, मकबरों में आप झंडे जाकर लहराएं। ये आप अपनी शक्ति का ह्रास कर रहे हैं और हिंदू धर्म की क्षति भी हो रही है, हिंदू धर्म की बेइज्जती भी हो रही है। और कोई हिंदू धर्म विश्व का गुरु बनने वाला है नहीं। ये विश्व गुरु नाम, ये बहुत बड़ी बीमारी है हिंदुस्तानियों को और ख़ास तौर से हिंदुओं को। हिंदू कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि हिंदू मात्र 100 करोड़ हैं, ईसाई 300 करोड़ हैं, मुसलमान 250 करोड़ हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस प्रकार की अनर्गल बातचीत करना और निरर्थक जाकर किसी के प्रेमाइसिस में कब्जा कर लेना, ये निंदनीय अपराध है, ये क्राइम है। इस क्राइम के खिलाफ बड़े इम्पार्शल ढंग से पुलिस कार्रवाई करे, ऐसी हम मांग भी करते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने सज्जनों, दोस्तों, मित्रों, यारों के साथ, अपने पड़ोसियों, अपने गली मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।